हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। फिर ये हम धमाकेदार प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे हो आप लोग? जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके भी बता दो। ओके एंड गुड इवनिंग बच्चा बाड़ी सभी के लिए। चलिए, बायो वाला क्लास में थोड़ा सा वाईफाई, फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाला। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के प्रोवाइड कर चुका हूं, जो कि आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखोगे तो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट मत किया करो। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप सभी को ओम का नियम पढ़ाया था और उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको तैयार भी कर लिया होगा। बताइए कितने बच्चों ने ओम का नियम तैयार कर लिया है? ओम्स लॉ, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने तैयार कर लिया होगा भाई। जल्दी से मेरे को बता दो जिन्होंने भी तैयार कर लिया है, और जो नहीं किए हैं बच्चा पार्टी कर लेना यार। अच्छी बात नहीं, बच्चे बहुत कम है भाई सेशन में, क्या बात है? नोटिफिकेशन नहीं जाता क्या, या आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो? भी इसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाता है, पता है। बच्चों की क्वांटिटी अभी हमें उतनी नहीं मिल पा रही जितनी होनी चाहिए क्लासेस में। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो भाई? चलिए, बढ़िया हो ना सभी? बढ़िया रहा करो। ओके, गुड इवनिंग योगेश। ऐप कैसे हैं? श्याम चौहान बस बढ़िया भाई, कट रही है जिंदगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में। इनके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। फिर प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन थोड़ा इंटरेस्टेड रहेगा, आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहना। ओके बच्चों। अरे भाई क्या चल रहा है? चलिए, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अंग्रेजी भाई जरूरी है, बेशक आप हिंदुस्तान में रहते हो। मानता हूँ भाई हिंदी का यहाँ पर चलन होना चाहिए, बट आगे जाके आप स्टडी देखोगे ना तो सारी की सारी भाई अंग्रेजी में ही आपको पढ़नी है। तो अभी से अगर आदत डाल लोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा भाई, ठीक है। आगे जाके करना ही है, उससे पहले अभी कर लो, सीख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है वैसे, रो बराबर ई अपॉन जे। इसी से आप पूरी की पूरी परिभाषा बना सकते हो, ठीक है। चीजों को देखो बनाना सीखो फिजिक्स में। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये मान के चलो कोई चालक है, जब हम इस चालक में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के बाद भाई धारा बहने लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें क्या है भाई? धारा बहने लगी। अब इस चालक के किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु आप ले सकते हो चालक में, कहीं पर भी किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र आपको उत्पन्न हुआ वो, और चालक, धारा घनत्व तो पढ़े हो ना भाई, जे के बारे में सही पढ़े हो, और धारा घनत्व, इनका जो अनुपात है उसी को कहते हैं चालक के पदार्थ का। अब आप कहोगे सर ये पदार्थ का मतलब क्या है? देखो आप लोग जानते हो लोहा चालक है, तांबा वो भी चालक है, एल्यूमिनियम वो भी चालक है, लेकिन क्या ये तीनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। सर लोहा अलग पदार्थ है, तांबा अलग पदार्थ है, एल्यूमिनियम अलग पदार्थ है। तो ये जो है ये पदार्थ का गुण है, ना कि चालक का गुण। अगर आप पदार्थ चेंज करते जाओगे तो ये भी, इसकी भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी चालकों के लिए एक जैसा रहेगा, नहीं, ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। पदार्थ की प्रकृति बदली, इसका मान भी बदल जाएगा। तो ये चालक का गुण नहीं है, ये चालक के पदार्थ का गुण है। अब आर की बात करते हो, प्रतिरोध क्या चालक का गुण है, बट विशिष्ट प्रतिरोध की बात आएगी, ये पदार्थ का गुण है। जो चालक आप ले रहे हो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो। क्या बनाओगे? जब किसी चालक में, जब किसी चालक में ई क्या है, जल्दी से बताओ, ई जल्दी से बताओ सभी बच्चे, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। अरे अभी कुछ देर पहले ही बताया यार जब किसी चालक में ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो कोई वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो उसमें धारा बहने लगती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित होने वाला है, तो उसमें धारा बहने लगती है। उसके बाद क्या लिखोगे? चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई एवं धारा घनत्व
रटने की कोशिश मत करो। धारा घनत्व स्मॉल जे, ठीक है, इसको स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ का, ये पदार्थ का गुण है, इस पर अंडरलाइन कर लेना सभी लोग। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन डायग्राम से भाई सॉरी फॉर्मूले से बनाई है, और इसे किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रो से, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके सामने केवल ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, उसके आधार पर आप चाहो तो पूरी की पूरी परिभाषा बना सकते हो। रटने की कोशिश करोगे तो देखो सारी चीजों को रट नहीं पाओगे, मैं आपसे बार बार बोलता हूं। कुछ चीजों को, फिजिक्स में तो ज्यादातर चीजों को समझने की कोशिश करो। हमारे को अगर ये फॉर्मूला दे दिया तो हम इसी से पूरी की पूरी परिभाषा बना सकें, ठीक है। फिजिक्स में ये चीज सीखो। तो हमारे पास कोई कंडक्टर है, अब हमने क्या किया, इसके सिरों के भी चालक में हमने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। कैसे उत्पन्न होगा, कोई बैटरी जोड़कर, कोई सेल जोड़कर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि भाई उस चालक में धारा बहने वाली है। तो आप इस चालक के किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है, इसी को कहा जाता है बच्चों चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अब देखो जो चालक हमने ले रखा है, जो भी चालक हमने ले रखा है, अगर इस चालक की लंबाई l है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है a है, और चालक के सिरों के बीच जब हमने v विभवांतर उत्पन्न किया तो उसमें कितनी धारा बहने लगी, I। जब भाई वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर को उत्पन्न कर दिया है। तो जो भी चालक हमने ले रखा है, अगर उसकी लेंथ, उसकी जो लंबाई है वो l है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, ये जो है ये क्या है, a है, और जब हमने चालक के सिरों के बीच v विभवांतर लगाया तो उसमें कितनी धारा बहने लगी, तो वो आप लोग यहां पर देख रहे हो बच्चों, I है। क्लियर है ना। अब देखो आप सभी ने E बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V/D, सभी ने पढ़ा है ना। बट यहां पर लंबाई l है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर V/L। क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर, सभी ने पढ़ा होगा, E बराबर V/D। मैं सभी बच्चों को पढ़ा चुका हूं, जो भी हमारे सेशन में रेगुलर आते हैं उनको पता होगा। जो नहीं आते हैं भाई, ईद के चांद हैं, आज आगे दोबारा पता नहीं कब आएंगे, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो जो भी चालक बेटा हमने यहाँ पर ले रखा है, अगर उसकी लंबाई l है और ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है ये a है, और जब हमने चालक के सिरों के बीच v विभवांतर उत्पन्न किया तो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो I है, अगर वो कितनी है, I है, तो उस कंडीशन में E बराबर हमारा क्या रहेगा, V/L। और धारा घनत्व J सभी बच्चे पढ़े हो, J बराबर सभी ने पढ़ रखा होगा I/A। यस और नो, जल्दी से बताओ, सभी ने पढ़ा है ना। E बराबर V/L और J बराबर I/A, सभी बच्चे जानते हो। ये वैल्यू हम उठा के यहां पर लगा देंगे, चाहो तो आप इससे इक्वेशन भी बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए रो इज इक्वल टू, ऊपर क्या था E बराबर क्या है, V/L, नीचे क्या था J बराबर क्या है, I/A। ठीक है, पहले का चौथे से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, V/I इंटू A, आपका ऊपर पहुंच जाएगा A/L। अगर आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े हो तो आपको पता होगा, बट V/I बराबर क्या होता है, R, सभी को पता होना चाहिए। इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R इंटू A/L। एक हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, अगर आपके टीचर ने गलती से पढ़ाया होगा तो। मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट मैंने पढ़ा दिया कि इसको निकाला कैसे जाता है। नहीं तो देखो आपको 10th में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि बच्चों R का जो मान है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, R का जो मान है वो क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L आता है, इसको हटाओगे तो रो आ जाता है। ठीक है, सभी बच्चे कुछ इस टाइप से इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो। हमने उसको एकदम रिवर्स मार दिया भाई, ठीक है, क्योंकि हम अब इंटर में आ चुके हैं यार। 10th में थोड़ी ना है कि 10th वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे भाई, थोड़े से तो मैच्योर बनो। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपको सिखाई है कि रो आखिर होता क्या है, और रो से मैंने आपको ये फॉर्मूला बना के दिखा दी भाई, रो बराबर R इंटू A/L कैसे निकल के आया। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी यार, इससे हर चीज को रटा नहीं जाता है, कुछ चीजों को समझा जाता है। चलिए यहां से एक और मैं परिभाषा बनाने वाला हूं बच्चा। यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर एवं A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो तो
इज इक्वल टू आर। अब इसका मतलब क्या है, यहां से एक और हम परिभाषा बनाते हैं भाई, ठीक है। यहां से आप एक डेफिनेशन बच्चा पार्टी और बनाओगे। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो भी दिक्कतें हैं मैं भी देख लूंगा, टेंशन ना लो। यहां से हमारी एक और परिभाषा बनेगी, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, कोई ऐसा चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडीशन में जो चालक का प्रतिरोध होगा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप खुद से भी परिभाषा बना सकते हो कि किसी चालक के पदार्थ का, ये पदार्थ का गुण है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे, क्या यहां पर दिख रहा है सभी को, जो भी पदार्थ आपने ले रखा उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले 1 मीटर स्क्वायर वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो अगर आप रटने की कोशिश करोगे, भाई रट नहीं सकते हो, कितनी चीजों को रटोगे ये बताओ, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, कितना रट सकते हो। हर चीज की एक सीमा होती है, आप लोगों को भी पता है भाई। जो खत्म अंश सिंह देखो, जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना वो सारी चीजें आपको बता देंगे, पुराना आपको कैसे कहां पर मिलेगा कंटेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाओगे बेटा यहां से, अतः किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे एवं, मैं आगे की डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं बिकॉज मेरे पास यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, एवं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ऐसे करके यार डेफिनेशंस को बनाना सीखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमारा डेफिनेशन बन चुका है, हमने रटा नहीं, हमारे पास जो चीजें थी हमने उसी से एक डेफिनेशन को बनाया। ये फॉर्मूला कैसे इन्वेंट हुआ वो भी मैंने आपको सिखाया। तो रो इज इक्वल टू आर है, वही चीज मैंने आपको बताई कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर, जो भी पदार्थ आपने ले रखा उसी की बात हो रही है। आपने हो सकता है तांबा ले रखा हो, आपने एल्यूमिनियम ले रखा हो, जो भी पदार्थ है उसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कि किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे करके अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये भी लिख के आ सकते हो। ऐसा नहीं कि यहां पर आपके नंबर कटने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से सही बच्चे बोल दो कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। यहां से मैं एक नोट पॉइंट आपका डलवाने वाला हूं, पहले आप इतने का चाहते हो तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक सारी बातें आपको समझ आ रही हूँ, यहां से मैंने स्टार्ट किया बेटा आज का टॉपिक। चलिए यहां पर आप एक नोट पॉइंट डाल लीजिए सभी बच्चे। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अगर हम किसी चालक की बात करते हैं, भाई कोई भी चालक हमारा हो सकता है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर भाई कोई चालक है, अब किसी पदार्थ के लिए क्या होगा, रो का मान तो कांस्टेंट होगा ना। देख लीजिए किसी पदार्थ के लिए रो इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। ये पदार्थ का गुण है, अगर किसी स्पेशल पदार्थ की बात हो रही तो उसके लिए कांस्टेंट है, इसलिए आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R का जो मान है वो L पर डिपेंड करता है, अतः किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब कि चालक जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा यहां पर आपने एक और निष्कर्ष देखा, R प्रोपोर्शनल 1/a, कि चालक का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, इसको मैं मोटाई नाम दे दूं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है।
अर्थात अगर जो भी आपने वायर ले रखा है, जो भी तार आपने ले रखा है, अगर वो ज्यादा मोटा है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब आपने देखा होगा भाई बिजली के जो खंभे होते हैं, वैसे अब तो वैसे केबल वेबल चल गई हैं, पहले आपने देखा होगा कि एक मोटा तार नहीं होता था, बल्कि उसकी जगह बहुत सारे तारों को आपस में मरोड़ कर, अगर आप अपने घर में वायर देखोगे, कोई भी वायर छीलोगे, तो आप उसमें क्या देखते हो? आप उसमें एक मोटा तार नहीं देखते हो, बहुत छोटे छोटे तार देखते हो। नहीं देखते हो? उनको आपस में उन्होंने मतलब जोड़ दिया जाता है। भाई अगर आप कोई भी तार खोलते हो तो एक तार दिखता है क्या? नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं। क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब है कि चालक हमारा, जो भी वायर आप ले रहे हो, जितना ज्यादा पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से वायर जितना ज्यादा पतला है उसका रेजिस्टेंस, उसका जो प्रतिरोध है, उतना ही ज्यादा है। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, रटनी नहीं है भाई। तो वायर वहां पर अगर आप एक ले लोगे, ले सकते हैं, बट वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। करंट को एक साइड से दूसरे साइड जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है जल्दी से भाई घर में लाइट इधर से उधर चली जाए। इसी वजह से तार को पतला बनाया जाता है। तार जितना पतला होगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही बढ़ जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से और जल्दी पहुंच पाएगा। मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, लंबा है प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि फिजिक्स है भाई, थोड़ा सा तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज, अरे भाई कहाँ भाग रहा है यार, दूसरी चीज समझना, तार की लंबाई को या फिर मोटाई को आप कुछ भी करो, रो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी कर लो यार उसके साथ, तार के साथ लंबाई बढ़ा लो, घटा लो, मोटा कर लो, पतला कर लो, रो का मान कांस्टेंट है भाई। असर किस पर पड़ेगा? आर पर। और आपने क्या पढ़ रखा भाई? रो बराबर R × A/L। भाई जब R परिवर्तित हो रहा है, जब तार लंबा पतला होगा तो R बदलेगा यार, R बदलेगा तो रो भी बदल जाएगा। ठीक है, बट सीधा सीधा अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो रो का लंबाई पतला करो, मोटा करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी बात है बट हमको समझनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर एक और फॉर्मूला यहां पर लिखूं, श्रांति काल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमको निकालना है, श्रांति काल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके भी। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो आपने R बराबर ओम्स लॉ कल पढ़ा होगा, मतलब जब भी मैंने पढ़ाया था। R बराबर क्या था? ml/NE² A-τ। कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है? मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो। सभी ने पढ़ा होगा भाई ये वाला। अगर कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो इसको पढ़ा होगा, नहीं देखा है अब देख कर करोगे क्या? आप सोच रहे हो भाई जून जुलाई की छुट्टियां हैं, थोड़े मजे कर लेते हैं, पढ़ाई तो कर लेंगे यार, पूरी साल बचा हुआ है। एक चीज यहाँ पर बोलूंगा बच्चों, ये टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है भाई, इसको बर्बाद मत करो यार। हाँ छुट्टियां हैं चलेगा, बट थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो, 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकालो। अरे भाई कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेक्चर्स देखो यार उसके, वो तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, फिर क्या तो सर रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही हैं सर ये वो। जुलाई से आपको सारी चीजें मैराथन में मिलेंगी, बट अभी नहीं, अभी उतना अच्छी मात्रा में बच्चे हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, और उतने अच्छे बच्चे भी जुड़े भी नहीं हैं जो सीरियस हो थोड़ा स्टडी को लेके। कुछ बच्चे सीरियस हैं मुझे पता है, बट सभी नहीं है। चलिए, R बराबर सभी ने पढ़ रखा भाई, और रो बराबर आप लोग क्या पढ़े हो? R × A/L सभी ने पढ़ रखा है। तो ये जो R है हम उठा के यहां पर रख देंगे, तो रो = ml/NE² A-τ × A/L। तो L से आपका L कैंसिल, A से आपका A कैंसिल, क्या रह गया? m/NE² τ। ये हमारा रो है। तो ये श्रांति काल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है देख लीजिए, रो का जो मान है आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, रो किस पर डिपेंड कर रहा है? N पर। रो N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, या फिर प्रति एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है, देख लो भाई यहां तक। या फिर मैं कह सकता हूँ धातु की प्रकृति कैसे? भाई प्रत्येक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? मेटल हमारा अच्छा है, और कम है मेटल हमारा खराब है। तो जो हमारा रो है ये प्रति एक अंक आयतन में, या फिर कह सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसका मान? रो का मान। आप चाहो तो एक पॉइंट यहां पर लिख लेना। अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ब्रैकेट में लिख लेना, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। सभी बच्चे एक लाइन यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
ठीक है, कि कोई भी मेटल है उस धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या फिर धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप एक नोट पॉइंट बना के इस पॉइंट को लिख लेना। ठीक है बच्चों, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, उनको भी आप लोग नोट कर लेना सभी बच्चे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो चालक है, चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा है आर प्रोपोर्शनल 1/ρ मतलब 1/a। इसका मतलब ये है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की मोटाई या फिर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात चालक जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया बच्चा, श्रांति काल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध, जो भी आपका निकल के आ चुका है। जो मैंने आपको नोट पॉइंट बताया है उसको भी आप नोट कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। जो बच्चे नए आए हैं बेटा देख लो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आज स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपकी कैसे बनेगी। उसके बाद नोट पॉइंट डलवा के मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई बच्चों। उसके बाद श्रांति काल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध निकलवाया। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कर दो सभी बच्चे। यस सर राहुल कुमार, छाया शुक्ला, ओके सर, वर्षा यस सर, क्लियर है सर। चलिए जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करो सभी, जितने भी हमारी लाइव हैं बच्चे। अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, सभी बच्चे हम इसका मात्रक कैसे बनाएंगे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ओके, और लाइव सेशन में इतने ही बच्चे दिखते हैं मुझे, ठीक है, रेगुलर, कम नहीं हो रहे हैं भाई। वही 40 से 50 बच्चे दिखते हैं अभी इन प्रेजेंट टाइम। हाँ, जुलाई में जाके यही संख्या जो है हमारी 100 हो जाएगी, फिर अगस्त में 200, फिर 300 ऐसे बढ़ती जाएगी। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी, रो बराबर R इंटू A/L। तो अगर मुझे रो का मात्रक चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक चाहिए, तो भाई कैसे बनेगा। R का मात्रक आपको पता है बच्चों ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक आप लोगों को पता है मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आपका 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट है बच्चों वो क्या रह जाता है, ओम मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अब देखो मैं ये चीजें रटा नहीं रहा हूं, आपको सारी चीजें पता है भाई। रो बराबर R इंटू A/L, सभी को पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है क्षेत्रफल का मात्रक। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, बट ज्यादातर को पता होगा, राइट बच्चों। मान साहब हाँ मिल जाएगा ये रिकॉर्डेड। ओके चलिए, और रो का मात्रक हमने निकाल लिया भाई, क्या है बच्चों, ओम मीटर। बनाना सीख गए ना सभी, रटना तो नहीं पड़ेगा, बोलो नो सर। चलिए अब इसकी विमा भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। कुछ बच्चों को विमा में भी दिक्कत है, वैसे मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि विमा के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, बट अभी लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए मुझे किसकी विमा चाहिए भाई, रो की विमा। तो देखो यहाँ पर आप मात्रक से भी विमा बना सकते हो, मात्रक जो भी हैं, नहीं तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी से भी विमा को बनाया जा सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको R की विमा नहीं पता, कह सकते हैं। चलिए मात्रक से भी सीख लो और मैं आपको उससे भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने यहां पर मात्रक क्या देखा, ओम मीटर देखा सभी ने। अब जिन बच्चों को ओम R की विमा पता है वो इजीली इसको बना सकते हैं भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होने वाला। बट जिनको नहीं पता है वो बच्चे क्या करेंगे भाई, R बराबर आपने क्या पढ़ा, V/I मतलब वोल्ट बटे एम्पियर। तरीका सीखो, क्या पढ़ा, वोल्ट बटे एम्पियर, और इधर आपका क्या चल रहा है बच्चा, मीटर। फिर अरे सर वोल्ट, सर हमको तो विभव की विमा नहीं पता, तो V बराबर W/Q पढ़े हो। V बराबर क्या पढ़े हो, W/Q। मतलब मैं यहां पर वोल्ट को भी चेंज कर सकता हूं बच्चा पार्टी, किसमें, जूल प्रति कूलाम में। तो जूल बटे कूलाम इंटू एम्पियर, और ऊपर आपका क्या चल रहा है बच्चों, मीटर। अब इसे देखकर अरे सर अब तो हमको सबकी विमा पता है, अब तो सर हम सभी की निकाल सकते हैं। जूल सर हमको पता है कार्य का मात्रक है, सर हमको आवेश का मात्रक पता है कूलाम है, सर लंबाई का मात्रक मीटर, सर इनकी विमा तो हमको उंगलियों पर याद है, यही बोलने वाले हो। चलिए मैं बताता हूं, देखो कार्य की विमा क्या होती है, m/L⁻², T⁻²। तो पहले उस फॉर्मेट में इसको परिवर्तित कर लो यूनिट को जिसकी विमा आप लोगों को पता है। अगर आपको यहां पर ओम की विमा, R की विमा पता थी तो आप यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करके भी उसको निकाल सकते थे, कोई परेशानी नहीं है।
बट मैं समझा रहा हूं कि हमारे सामने जो बच्चे एकदम नोविस हैं, जिनको कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा भाई, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, उसके भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लगाए होंगे, फॉर्मूला भी याद होंगे, उसके आधार पर मैं आपको इस चीजें सिखा रहा हूं। लंबाई का मात्रक मीटर है, इसकी विमा एल, कूलाम ए, टी, एम्पियर ए। ठीक है बच्चों, यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इस एल को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ml की पावर 3, इस टी को भी आप ऊपर लेके जाओगे, -2 पहले से है, टी की पावर -3, ए की पावर 2 है, ऊपर जाकर ए की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा निकल के आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा यूनिट है और ये हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, मानस अगर नीट की प्रिपरेशन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बीएससी के बाद अगर आप टीचिंग वीचिंग लाइन में जाना चाहते हो भी। ठीक है, तरीका सीखो, रटो मत यार, फिजिक्स में कितना रटोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध वाला टॉपिक आपके दिलो दिमाग में भाई चढ़ चुका होगा, छा चुका होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा, आई मीन टू से। चलिए देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका विशिष्ट चालकता, बट मैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करा दूँ आपको। जल्दी से बताओ बच्चों, पहले एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सीखे हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे सेशन में। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, करने बैठ जाओ सभी बच्चे, लंबे तथा 0.01 सेमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का, परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? जल्दी से बताओ। अभी हमने जो पढ़ा है ना, उसी के आधार पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रतिरोध कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से इसको करिए, मेरे को आंसर कमेंट कर। क्लियर है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। कुछ हमारे सुंदर से प्यारे से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये क्या दे रखा है, हमने तो सर माइक मतलब ओम मीटर पढ़ रखा है, सर यूनिट, सर ये क्या दे रखा है, सर हमको नहीं हो रहा है ये, बोलेंगे। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो आपको दे रखा है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही तो दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे, माइक्रो ओम को ओम में चेंज करो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, सभी को पता होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, 100 इंटू 10 की पावर -6, ये ओम हो गया। लेकिन यहां पर मुझे सेंटीमीटर को भी चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। अब ये हमारा चेंज हो गया बच्चों ओम मीटर में। तो यूनिट कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। ठीक है, बिना यूनिट कन्वर्जन के काम नहीं चलेगा बच्चा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, देखो ये 2 जीरो हैं, ये 2 नेगेटिव पावर हैं, आप चाहो तो इसको भी 10 की पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ओम मीटर। तो ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, इतना तो सभी जानते हो, एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। पहली चीज खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, मतलब जो तार है उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, और क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कितना है बच्चों, 0.01 सेमी स्क्वायर। अब आप इसको किस में चेंज करोगे, आप कहोगे सर मीटर स्क्वायर में। हाँ सही हो भाई, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। आपने क्या पढ़ रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। सभी ने यूनिट कन्वर्जन वाली पीडीएफ मैंने आई थिंक आपको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, उसमें आपने पढ़ा होगा। जिन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट की पीडीएफ ना मिली हो, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हम आज ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे।
फ्री यूनिट कन्वर्जन, मतलब यूनिट कन्वर्जन वहाँ पर सारी चीज़, बेसिक ऑफ फिजिक्स है वहाँ पर, पूरा बेसिक ऑफ फिजिक्स हमने वहाँ पर समझाया है। तो फ्री पीडीएफ जिनको भी चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, फ्री में मिलेगी। इसके लिए आपको रैंकर बैच ज्वाइन नहीं करना है, कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम प्रोवाइड कर देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे चेंज किसको करना भाई, सेमी स्क्वायर को। तो अगर मैं इसी को सेमी स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपकी डबल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, तार का प्रतिरोध R। तो पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, सर हमको फॉर्मूला पता है, R बराबर रो इंटू L/A होता है। रो कितना दे रखा, 100, ठीक है 100। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 5, ठीक है। एरिया कितना दे रखा, 0.01, पॉइंट से पॉइंट 100 हो गया। तो आंसर डायरेक्ट कर देंगे 5 × 10⁴ यूनिट हमको पता है भाई, ओम हो गया। बट ये ऐसा नहीं करने का, एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होता है वो डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं भाई, तो ऐसे गलत कर रहे हो, आपने यूनिट को चेंज नहीं किया है। हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं वहां पर सबसे पहले यूनिट्स को परिवर्तित करते हैं। यूनिट कन्वर्जन इसलिए आपको सिखाया जाता है क्योंकि हमारे पास आपने सिस्टम्स पढ़े होंगे, MK सिस्टम होता है, CJ सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, एक SI सिस्टम होता है। तो हमें सारे यूनिट्स को एक ही सिस्टम में रखना होता है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। तो जितने भी यूनिट्स आपको दे रखे हैं उनको सबसे पहले एक ही पद्धति में परिवर्तित कर लो। बट आप लोग नहीं करते, आप जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हो, आंसर गलत आता है, फिर कहते हो सर मैं पूरा पेपर करके आया था, पता नहीं सर मेरे नंबर कैसे कट गए। मुझे पता आप लोग ऐसे बोलते हो, राइट। चलिए अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R बराबर रो इंटू L/A, सभी ने पढ़ा है। चलिए अब रो कितना दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछूंगा हमने कितना निकाला है, ये रहा 1 इंटू 10⁻⁶। अगर मैं लंबाई की बात करूंगा तो आपको सर 5 है, और एरिया की बात करूंगा तो आपके सामने ये रहा 0.01 इंटू 10⁻⁴। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। नहीं सर तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं बट SD में नहीं भाई, क्लियर दिख रहा है, मेरे सामने भी खुला हुआ है। मैंने तो केवल और केवल 480 में चला रखा है, अच्छा क्वालिटी आ रहा है। एक बार क्वालिटी चेंज करके देख लो तराना, और तराना बहुत छुट्टी करते हो भाई तुम, बहुत कम दिखाई देते हो मुझे सेशन में, गलत बात है। पॉइंट हटाओगे आपका 100 बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 5 का गुणा 100 में करोगे 500 हो गया, इंटू 10⁻⁶ है, और ये पावर हमारी जब ऊपर जाएगी तो पावर हमारी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। अब क्या कर सकते हैं, 500 हो गया, 2 पावर यहाँ पर और कम कर दो तो कितना रह जाएगा 10⁻²। अगर आप चाहते हो तो 2 पॉजिटिव 0 है ये, मतलब 2 पॉजिटिव पावर हो जाएंगी, ये नेगेटिव पावर है, खत्म कर दो। तो हमारा जो आंसर है फाइनल वो 5 ओम आ जाएगा। बस इतना सा सवाल था, और जब हमने ऐसे किया तो कितना आ रहा था, ये, जो कि गलत था, ठीक है। ये गलत तरीका है, आप लोग बहुत सारी गलतियां ऐसी भी करते हो बोर्ड एग्जाम्स में, मुझे भरोसा है, मुझे पता है। चलिए क्लियर है यहां तक, तो सभी बच्चे बता दो R बराबर देखो राहुल कुमार, हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा ये आ रहा है 5 ओम। जिन बच्चों का 5 ओम आया है बहुत अच्छी बात है, क्लियर है सर। राहुल कुमार गलत आ रहा है तुम्हारा पावर, राहुल कुमार कैसे कर रहे हो भाई, 5 ओम आया ना सभी का। चलिए आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे बेसिक ऑफ फिजिक्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, नहीं तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको फ्री PDF ही मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है तो बोल दो यस सर यहां तक क्लियर है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे भाई बोर्ड में, ऐसा नहीं कि कहीं नए न्यूमेरिकल बन जाते हैं। दिक्कत आपको तभी होता है जब आप थोड़ा सा मेहनत कम करके जाते हो, ओके। विशिष्ट चालकता, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन तो आई थिंक सभी बच्चे बता दोगे, जल्दी से बताओ विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे जल्दी से बता दो। तो न्यूमेरिकल और करा दीजिए, चलो करा देंगे राहुल कुमार, अगला एक और करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी फिलहाल इस टॉपिक को खत्म करके मैं आपको और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, टेंशन ना लो। चलिए बच्चों इस न्यूमेरिकल को बताओ कितने बच्चे कर सकते, वो सॉरी क्वेश्चन को बताओ, पता है ना विशिष्ट चालकता, नहीं पता लाइक करो पहले। चलो बहुत सिंपल है बेटा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के
व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम जानते हो ना, उल्टा, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो सिग्मा से, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है, आई थिंक सभी बच्चे इसको जानते होंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा बराबर 1/रो। इसी से हमारी पूरी परिभाषा बन गई। बताइए बच्चों, बन जाएगी ना इसी से पूरी परिभाषा? बट आपको मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था रो बराबर E/J, पढ़ाया है। तो ये वाली वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पर इस रो की जगह लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप इस रो को हटा दीजिए और इस वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/E/J। तो J आपका कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? J/E लिख सकते हैं बच्चों, या इसके नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीपल कर देना। तो J बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू E। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपसे धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में रिलेशन पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लिख के आना। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ना, सदिश रूप में लिखूँ या फिर हिंदी में लिखूंगा, तो जो सदिश राशियां हैं उनके ऊपर आप वेक्टर लगा दीजिए यार। जैसे J हमारी सदिश राशि थी, बराबर सिग्मा दिश है, बट E सदिश है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस टाइप से भी बच्चों लिख सकते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे? J क्या है बच्चा? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही तो लिखोगे ना आप लोग? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में रिलेशन बताओ। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा, भाई सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ रखी हैं, वो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, बट जिन्होंने पढ़ाई नहीं वो कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया विशिष्ट चालकता। अब इसका भी हम चाहे मात्रक और विमा निकालना तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ भाई, तो आपने जो उसका मात्रक पढ़ा उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? ओम मीटर की होल पावर -1 लिखोगे ना। अगर मैं विमा की बात करूंगा तो जो आपने विशिष्ट प्रतिरोध की विमा पढ़ी है उसकी आप उल्टा कर दो यार। क्या पढ़ी थी हमने भी? ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। इसका आप उल्टा कर दोगे। उल्टा का मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। यहाँ पर अभी हमने सारी चीज़ पढ़ी है भाई, यही पढ़ी हो यार। इसको उल्टा कर दीजिए, तो कितना रटोगे यार सारी चीज़ों को। इसको उल्टा करोगे, उल्टे का मतलब m उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, l कैसा है? नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, t कैसा है? नेगेटिव इधर पॉजिटिव, a पॉजिटिव। ठीक है, सारा पॉजिटिव कर दिया मैंने। हाँ, m नेगेटिव हो गया, l इधर हमारा हाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, t हमारा नेगेटिव था और a हमारा, चलिए ये हमारी विमा हो गई। ठीक है, रटो मत, समझने की कोशिश करो। तो ऊपर हमने क्या देखा? इसका मात्रक। इधर क्या देखा बच्चा? विमा। तो जो हमने विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा उसका एकदम उल्टा हमने विशिष्ट चालकता में या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूले निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ तक आई थिंक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी क्लियर है तो जल्दी से बता दो। मैं इसके ऊपर भी आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाहूँगा भाई, रेडी हो? इसके ऊपर न्यूमेरिकल होएगा। चल जल्दी से बताओ सही बच्चे, रेडी हो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए? थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन में इसके ऊपर है नहीं कुछ, इसमें बहुत आसान है जो कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बता दिया। चलिए एक न्यूमेरिकल बेटा इसके ऊपर भी देख लो, सभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ भाई। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, करने का हो जाए तो बेटर, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके चलिए, मिल जा भाई कोई छोटा सा न्यूमेरिकल यार। चलिए बेसिक सही मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, किसी चालक के पदार्थ का, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁴ ओम मीटर है, ओम मीटर है। चालक के पदार्थ की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ इस सवाल को। चालक के पदार्थ की
विशिष्ट चालकता टू 10⁻⁴ ओम मीटर। अब क्या निकालना है आपको, सिग्मा। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सिग्मा बराबर 1/ρ। तो 1/ρ की जगह आप ये वैल्यू लगा दोगे 5 × 10⁻⁴, ये पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 × 10⁻⁴/5। एक 10 आप इधर ले आओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा 10, एक पावर आपकी कम हो जाएगी, और इधर 5, 5 से आप इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा क्या 2 × 10⁻³ ओम मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर आया ना सभी का भाई। यूनिट के साथ आंसर लिखा करो राहुल कुमार, नहीं तो नंबर कट जाएंगे बेटा बोर्ड में, याद रखना। अभी आप केवल आप इतना आंसर लिख देते हो ना, इतना, तो आपका आंसर आधा कट गया भाई, मतलब आपके नंबर आधे कट गए। 1 नंबर का सवाल था, आधा ऐसे उड़ जाएगा। फिर आप कहोगे सर मैं पूरे सवाल करके आया था सर, फिर भी मेरे 70 में से सर 30 नंबर कैसे रह गए भाई, ऐसा आप बोलोगे। क्यों बोलोगे, बिकॉज आपने सवाल के साथ जो भी आपने आंसर बताया उसके साथ आपने यूनिट नहीं लिखा था। तो गलती किसकी हुई बच्चों, आपकी। ठीक है, तो ये था बच्चा विशिष्ट चालकता तक। कल हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। सेशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था आप लोगों को पता है बच्चों, ओम का नियम मैंने इससे पहले पढ़ाया था। और जो बच्चे चाहते हैं हमारे